सो हाय गाइस, बहुत दिनों बाद एक रिव्यू के साथ मैं वापस आ चुका हूँ। लगता है मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया है, इसलिए व्यूज़ कम आ रहे और ये 2 हफ्ते का ब्रेक मेरे लिए महंगा साबित हो रहा है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए वीडियोस नहीं आ रहे थे। कोई बात नहीं, अंडररेटेड होना अच्छी बात होती है। तो आज हम बात करेंगे ओब्लिवियन बैटरी की, ऑल्सो नोन एज बोक्याको बैटरी। ये एनिमे कब एयर हुई ऑडियंस को कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज एज यू नो ऑडियंस हाइप के पीछे भागती है और ये एनिमे स्प्रिंग 2024 में एयर हुई थी। इसे एनिमेट किया है माप्पा ने और इसके रेटिंग्स हैं माई एनिमेलिस्ट की तरफ से 7.5 की, वहीं IMDb पर 7.4 की रेटिंग है। ये एक स्पोर्ट्स एनिमे है बेस्ड ऑन बेसबॉल और ये वही फॉर्मूला यूज़ करती है कि प्रैक्टिस मैच में हार जाओ और टूर्नामेंट में जाके बदला ले लेना। बट सीज़न 1 में सिर्फ 12 ही एपिसोड्स हैं और इस वजह से सिर्फ प्रैक्टिस मैचेस तक ही दिखाया गया है। टूर्नामेंट आर्क अगले सीज़न आएगा। अब आप पूछोगे क्या ये सबसे बेस्ट बेसबॉल एनिमे है? मेरा जवाब रहेगा नहीं, बट ये डिसेंट ज़रूर है। ऐसा मान लो आप हाईक्यू देख रहे हो और सीज़न 1 एपिसोड 12 में ही ख़त्म हो गया, जहाँ नेकोमा कारासुनो को हरा देती है। अगर आपको इससे बेहतर बेसबॉल एनिमेज देखने हैं तो आप मेजर देख लीजिए, एस ऑफ द डायमंड देख लो, वन आउट्स देख लो, बिग वाइंड अप देख लो, वो बेटर होंगे इस एनिमे से। इनफैक्ट मिक्स मेइसे स्टोरी एक बहुत ही अंडररेटेड बेसबॉल एनिमे है, आप चाहे तो उसे भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक गूफी कॉमेडी बेसबॉल एनिमे है, तो कई दफ़ा आपको क्रिंज लग सकता है इसकी कॉमेडी, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड स्टार्ट। इनफैक्ट गोकू का कैमियो भी आपको इस एनिमे में देखने को मिलेगा। एपिसोड 9 से ये एनिमे थोड़ी सीरियस हो जाती है बेसबॉल को लेकर, बिकॉज कानामे के की मेमोरी कुछ समय के लिए वापस आ जाती है। तो बिना ज़्यादा स्पॉइल किए अब बात करते हैं इसकी प्लॉट की। ये कहानी है हारुका कियोमिने और केई कानामे की। दोनों ही काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी थे और दोनों ने मिलकर काफ़ी खिलाड़ियों के सपने तोड़े एक अच्छा बेसबॉल प्लेयर बनने की। इनमें से एक खिलाड़ी था ताराओ यामादा, हु इज़ लाइक द नरेटर ऑफ दिस शो, और उसके पर्सपेक्टिव से ही हमें ये कहानी देखने को मिलती है। यामादा एक एवरेज पब्लिक स्कूल में एनरोल होता है नेम्ड कोतेसाशी हाई स्कूल, बट ही वॉज शॉक्ड टू सी हारुका एंड केई कानामे इन द सेम पब्लिक स्कूल बिकॉज उनके स्किल्स के साथ वो कहीं भी जा सकते थे। तो जब यामाडा उनसे बात करता है तो उसे पता लगता है कि केई कानामे को एमनेशिया है और इस वजह से वो बेसबॉल अच्छे से नहीं खेल सकता अभी, और क्योंकि ये पब्लिक स्कूल उनके घर के सामने भी था इसलिए वो इसमें एनरोल हो गए। तो इस स्कूल में एक बेसबॉल क्लब था जिसमें ये तीनों एनरोल हो जाते हैं, बट कानामे को मन नहीं था बिकॉज उसे बेसबॉल खेलना नहीं आता एंड नाउ ही वॉज लाइक अ गूफी पर्सन। और भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका सपना हारुका और केई ने तोड़ा था, तो उन लोगों को ये अपने टीम में कैसे शामिल करेंगे और इनकी टीम कितनी मजबूत बनेगी, जानने के लिए देखिए ओब्लिवियन बैटरी। और हाँ, हमारा जो मेन कैरेक्टर है यामादा, वो सीज़न 1 में सिर्फ नरेटर का काम ही करता है, बेसबॉल परफॉर्मेंस तो उसकी बहुत ही ख़राब है। तो ऐसा मान लो कि हारुका और केई कानामे ही हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं। पर जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, ट्वाइलाइट आउट ऑफ फोकस और डेरिकोज नर्सरी। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए पासेबल, जनरल ऑडियंस के लिए वन टाइम वॉच, प्रो ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग, रिव्यूअर्स के लिए मस्ट वॉच और मेरी तरफ से एडमिरेबल। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर, और आज हम फिर से बात करेंगे डिटेक्टिव कोनन की। लोगों की नज़रों में ये एक फिलर काइंड ऑफ अ शो है जिसमें प्लॉट प्रोग्रेशन बहुत धीरे होता है। इस एनिमे में वो अट्रैक्टिवनेस नहीं है जो लोगों को पागल कर दे इसे देखने के लिए, या फिर कहे वो चैलेंज नहीं है लाइक वन पीस के 1000 एपिसोड्स देखने के बाद अंदर से एक इन्फीरियर वाली फीलिंग आती है ना आजकल के ऑडियंस को, या फिर कहे बिग 5 कंप्लीट करने के बाद, नाओसाकी उरासावा के मांगास पढ़ने के बाद ऐसा लगता है ना आजकल की ऑडियंस को कि भाई अब तो कमेंट सेक्शन में मैं सबकी मार सकता हूँ। वो फीलिंग मैक्सिमम लोगों को डिटेक्टिव कोनन देखते वक्त नहीं लगती है।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये शो बुरा है। पीपल जस्ट डोंट वांट टू से गुड थिंग्स अबाउट दिस एनिमे बिकॉज आपको तो पता ही है आजकल हॉट टेक्स का ज़माना चल रहा है। आप अगर हर रोज़ एक एपिसोड भी देखोगे ना तो 2-3 साल में तो आप पहुंच ही जाओगे ऑनगोइंग तक। वेल, एनिमेस को चैलेंज की तरह ट्रीट मत कीजिए, अपने हिसाब से देखिए जिससे कि आपका एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। तो हम आज बात करेंगे एपिसोड 6 से लेकर 8 तक। एपिसोड 6 इज़ अ फिलर एपिसोड और गेस करना भी आसान है कि हु इज़ द किलर। इसमें रान और सोनो को एक वैलेंटाइन पार्टी में जाते हैं जहां कात्सुहिको को मार दिया जाता है विथ पॉइजन। तो क्या कोनन इस केस को सॉल्व कर पाएगा, वो आपको देखने को मिलता है। एपिसोड 7 वॉज ऑल्सो अ गुड एपिसोड, काइंड ऑफ लाइक अ रिवेंज स्टोरी, बट टॉक नो जुत्सु यूज़ करके इसे भी सॉल्व कर दिया जाता है। इसमें एक डॉक्टर आते हैं जिनका नाम था ओगावा। उन्हें पिछले 2 साल से खिलौने और पैसे हर महीने मिल रहे थे और कोई रिटर्न एड्रेस और उनका नाम भी नहीं लिखा हुआ था जिसने वो चीज़ें भेजी थी। तो इसलिए वो मोरी के पास आते हैं इस केस को सॉल्व कराने के लिए। जिस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया दैट वाज हाउ कोनन मैनेज टू हाइड हिज आइडेंटिटी फ्रॉम रान आफ्टर गेटिंग कॉट बाय हर। एपिसोड 8 तो गाइस काफ़ी मस्त था और किलर की तो तारीफ बनती है बिकॉज वो समझ जाता है कि कोनन बहुत इंटेलिजेंट है और उसने ही उसे पकड़वाया, पर जिस तरीके से उसने मैनिपुलेट किया कि मैं किलर नहीं हूँ कोई और है, दैट वाज रियली गुड। और ये एपिसोड आपको थोड़ा हॉरर वाइब भी दे सकता है। तो डिटेक्टिव कोनन मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ट्राई करें। हफ्ते में 4 एपिसोड भी देखोगे ना तो 1 साल में 20% तो कवर कर ही लोगे ऑफ डिटेक्टिव कोनन। तो अब बात करते हैं वन पीस की। एगहेड आर्क काफ़ी अच्छा चल रहा है और मेजर फाइट्स चालू हो चुके हैं और आगे आपको बहुत सारे एपिक फाइट्स, बैक स्टोरीज और भर भर के इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1113 से। बहुत समय बाद हमें पेरोना देखने को मिलती है जो मोरिया को ढूंढ रही थी और वो कोबी के सामने एक डील रखती है कि अगर वो मोरिया सामा को फ्री करने में उसकी हेल्प करेगा तो वो उसे ब्लैकबियर्ड के प्रिजन सेल से बाहर निकाल सकती है क्योंकि उसके पास चाबियां थी। तो कोबी बाकी प्रिजनर्स के साथ निकल जाता है, पर इसी कारण पिज़ारो कोबी को जिंदा पकड़ने के लिए बाउंटी लगा देता है और पूरे एपिसोड में कोबी आपको इधर उधर भागते हुए नज़र आएगा। उसके बाद आता है पीक एपिसोड 1114। गार्प का गैलेक्सी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है और क्या ही बताओ, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था, आपको बेहतर पता होगा उसके बारे में। एपिसोड 1115 वाज ऑल्सो अ पीक एपिसोड। कुजान वर्सेस ब्लैकबियर्ड पायरेट्स, कुजान वर्सेस गार्प, बेप्पो वर्सेस ब्लैकबियर्ड पायरेट्स, काफ़ी मस्त फाइट्स आपको देखने को मिली थी। इट वाज ऑल्सो अ वेरी इंजॉयबल एपिसोड। एपिसोड 1116 वॉज डेडिकेटेड टू बगी और कुछ फ्लैशबैक सीन्स भी हमें देखने को मिले ऑफ सैंग्स एंड बगी और उसी के साथ कुछ रिवॉल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स लाइक उशियानो, गैम्बो, आहिरू और जिरॉन भी हमें देखने को मिलते हैं। एपिसोड 1117 में मरिजुआ में क्या हुआ था वो हमें देखने को मिलता है। कारासू के कुछ फाइट्स भी हमें दिखाए गए लाइक कारासू वर्सेस फुजितोरा और उसी के साथ मोरले वर्सेस आरामाकी भी हमें देखने को मिलता है। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमें CP9 के मेंबर्स देखने को मिलते हैं जो अब CP0 में हैं। गाइस, अगला एपिसोड एपिक होने वाला है। तो इतनी ही बातें करते हैं वन पीस की और इसी के साथ सरप्राइज पैकेट की समाप्ति होती है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैं ब्रेक पे था, इसलिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।